में रंच मात्र कोई महत्वाकांक्षा नहीं। यह मानव पात्र यदि ऐसे मिले तब राम राज्य बने। जब लक्ष्मण जैसे, हनुमान जी जैसे, और श्री भरत का तो कहने क्या, वही तो भीष्म और भरत का अंतर है। भीष्म ने अपनी बात रखवा लिया, आज जो हरे शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को, पांडव सुत न कहाऊं, रसांतन सुत न कहाऊं। अगर आज मैं शस्त्र न उठवा दूं तो गंगा जननी को लज्जित करूंगा, समुद्र का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। अस्त्र उठा लिया। पर भगवान राम ने जब भरत से कहा, भरत मेरे पिता ने राख्यो राहु सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरो प्रेम पन लागी। मेरे महान पिता, लेकिन मैं यही आज कहूंगा कि त्याग वचन मेटत अति सोचू, ते अधिक तुम्हार सकोच। तुम्हारा सकोच मेरे लिए उनसे भी बड़ा है। और आपने तुरंत कहा, मैं दाने से कहता हूं, भरत कहे सो किए भलाई, जो भरत कहेंगे मैं करूंगा। विचित्र सत्य, सत्य का वही सील जहां जुड़ा हुआ है। सत्य के साथ सील जोड़ने का अर्थ क्या हुआ? भगवान राम कहते तुम भरत, और यहां तक कह दिया संकोच बिल्कुल मत करो, मन प्रसन्न करी, सकुच तजी कहूं करो सोई आज। अयोध्यावास बहुत प्रसन्न हुए। तो सत्य सन्न रघुवर वचन, सुलभा सुखी समाज। श्री राम को सत्यवादी जब कह रहे हैं तो भरत के कहने में और लौटने में कोई देर नहीं। ये कहेंगे और लौट चलेंगे। उन्हें क्या पता ये संवाद केवल सत्यवादियों का संवाद नहीं था, ये सत्य और शील का संवाद था। जहां सत्य के साथ शील है, जहां भगवान श्री राम कहते हैं पिताजी के लिए, ठीक है उनके वचन की मैंने रक्षा की, तुम आए हो, अगर तुम कहो मैं लौटूंगा। मानो भगवान राम के लिए सत्य शब्द में नहीं। और तब आप कल्पना कीजिए यही भीष्म और भरत का अंतर है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कराई, पर भगवान श्री राम से श्री भरत कहते हैं, प्रभु आपने अभी श्रीमुख से कहा कि पिताजी का वचन मिटाने में मुझे शोच होगा, तो जो सेवक साहिब ही सपोची निज हित चाहिए तासुमति को पहुंची। जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल के अपनी बात रखने की बात सोचता है, वो तो सेवक होने योग्य नहीं। आपको मेरे लिए संकोच हो और संकोच के कारण आप तैयार हो गए, क्या भारत के लिए उचित होगा? इसलिए जहां पर उत्तर दो सत्य से अलग था, प्रभु कहते हैं भरत तुम्हारा सत्य विषय, और श्री भरत कहे प्रभु आपका सत्य मिटा के मैं अपना सत्य बनूं क्या? जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। प्रभु आपको जिसमें प्रसन्नता, मानो विजय किसकी हुई? शील की विजय, माने सत्य की विजय हुई, पर सत्य के द्वारा नहीं हुई। भगवान राम कहे कि मैं सत्य से नहीं हटूंगा, नहीं लौटूंगा, और भरत जी अनशन करने बैठ जाए कि नहीं, रामायण में ऐसा भी है कि आपको मैं तो लेके चलूंगा। ये तो दो सत्यों की लड़ाई हो जाती। पर जहां सत्य बचा तो शील की कृपा से बचा, सत्य बच गया, श्री राम को बन ही रहे। श्री भरत अयोध्या आए तब वो सत्य के हट के कारण नहीं, अहंकार युक्त सत्य से नहीं, अपितु शील के द्वारा। इसलिए मानस का मूल सिद्धांत यह है, आपका धर्म आप बचाइए, एक सूत्र है। और चित्रकूट का सूत्र है, महाराज कुछ ऐसा मार्ग निकालिए, महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म। ये सब शब्द सब जगह पीछा कर रहा, मैं सबका धर्म बचाए, सबका हित हो। यह जो दर्शन अत्यंत जटिल है, कठिन है, ये बहुत ही कई युग संदर्भ में इतने पवित्र जो भक्त हैं उनके माध्यम से संपन्न हुआ। पर इसके माध्यम से हम लोग इतना तो सीख ही सकते हैं कि हम लोग अपने आप को धर्मात्मा और सत्यवादी होने का बहुत दावा न करें, ऐसा गर्व न पाले। और इसलिए मानो भगवान, यह जो रामायण का दर्शन है कि आपकी बुद्धि, आपकी कीर्ति, आपकी गति, आप
अपने लिए स्वर्ग चले गए, दूसरे नरक में चले जाए। अगर ये है तो किस काम का आपका स्वर्ग है? जब आप भगवान राम सारी प्रजा को लेकर के गए, अगर ये सूत्र कहा जाता है बहुरी कहूं करुणान एतन की में जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश में, सारी प्रजा को लेकर अपने धाम गए और जब सारी प्रजा जाने लगी तो सब तो विमान में बैठ गए। प्रभु की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। महाराज तब आ गए, बोले वो धोबी कहाँ है? महाराज वो तो लज्जा के मारे यहाँ आने का साहस भी नहीं कर सकता। और प्रभु ने कहा कि ना ना, वो स्वामी जी कहती है निंदक मतिमंद प्रजा वज तो निज नगर बसाए, नहीं वो भी चले। मानो जिसके अंतःकरण में प्रशंसा करने वाले नहीं, निंदक को भी अपना ही दाम देने की स्थिति हो, ऐसे जो प्रभु है उनका जो आदर्श है, जब अगर व्यक्ति पढ़े सुने तो गोस्वामी जी कहते कम से कम यह पढ़ करके हरो भगत मन कह को दिलाई। तो आज तो प्रसंग लंबा हुआ, कल समापन है। ये प्रसंग तो नवी ही समाप्त होने वाला है। आज इतना ही, इसके बाद कल। बोलिए श्याम।